पीसीबी ने ना एक ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर हैं टोनी हेमिंग। टोनी भाई को हायर किया है 2 साल के लिए एज ए हेड क्यूरेटर। टोनी भाई करेंगे क्या? टोनी भाई पाकिस्तान के लिए पिचेस बनाएंगे, पीसीबी के लिए पाकिस्तान की जो होम सीरीज़ वगैरह हुआ करेंगी, ग्राउंड्स वगैरह का देखा करेंगे। और टोनी भाई का ना जिसे कहते हैं बहुत बड़ा नाम है, छोटा मोटा नाम नहीं है। 40 साल का एक्सपीरियंस है टोनी भाई का पिचेस का, प्लस ये ग्राउंड शाउंड आउटडोर पिचेस के बाहर का जो एरिया होता है उसकी सारी सेटलमेंट का। अच्छा, पीसीबी के सबसे पहले मतलब मज़ेदार बात यह है, एंडी एटकिंसन थे मतलब उनके साथ भी पीसीबी का ठीक चल रहा था, लेकिन पीसीबी की तरफ से जो डिफरेंट देखा गया वो ये है कि टोनी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। पीसीबी इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता किसी के साथ, स्पेशली ऐसी जॉब्स के लिए, लेकिन टोनी भाई के साथ किया है। टोनी भाई आईसीसी के साथ काम कर चुके हैं, बांग्लादेश की क्रिकेट के साथ काम कर चुके हैं, सऊदी अरब के साथ काम कर चुके हैं, कतर के साथ काम कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा वो एक और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, यूएई के साथ भी काम कर चुके हैं। इनफैक्ट यूएई में वो 2007 से 2017 तक यानी कि 10 साल आईसीसी की तरफ से हेड क्यूरेटर थे। 2009 से 2019 तक के बीच में पाकिस्तान ने जितने भी अपने यूएई में मैचेस खेले हैं ना, जो अपनी होम सीरीज़ वगैरह पाकिस्तान यूएई में खेलता रहे, उसमें से मेजरली जो विकेट्स थी वो टोनी भाई की ही बनाई हुई थी। तो टोनी भाई को ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हिसाब किताब है वो भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। अब टोनी भाई मेरा ख्याल है कल या परसों लैंड कर जाएंगे लाहौर में, और आते साथ ही उनके आगे हैं कुछ मेजर टास्क्स। मिसाल के तौर के ऊपर बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ 2 मैचेस की, उसके लिए विकेट्स प्रिपेयर करनी है। उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ है 3 टेस्ट मैचेस की, उसके लिए विकेट्स प्रिपेयर करनी है। फिर वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ है, उसके लिए विकेट्स प्रिपेयर करनी है। फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी है, उसके लिए विकेट्स प्रिपरेशन। तो ये सारा कुछ जो है ये टोनी भाई के जिसे कहते हैं इमीडिएट जॉब में स्टार्ट हो जाएगा काम। बंदा तो जिसे कहते हैं ठीक ठाक गुरु है अपनी फील्ड का, कोई छोटा मोटा नाम है कोई नहीं। मैंने आपको बता दिया, काफ़ी मेजर किस्म की क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के साथ काम किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, पर्थ, होबार्ट, इनके साथ काम किया हुआ है। बेसिकली तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं टोनी भाई, लेकिन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी जो मेजर ग्राउंड्स हैं उनके साथ काम किया हुआ है, पिचेस के ऊपर, ग्राउंड शाउंड्स के ऊपर एंड सारा कुछ। तो इट्स अ रियली गुड डेवलपमेंट कि अब आपको कम अज़ कम ये है कि आपको ना पाकिस्तान की जो आने वाली होम सीरीज़ हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़, इंग्लैंड वाली, वेस्ट इंडीज़ वाली, ये होम सीरीज़ तो है ही हैं, टेस्ट मैचेस तो खेले ही जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल में ये 2, 3, 5 और ये 7 टेस्ट मैचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान को डेफिनेटली पिचेस का एक एज तो मिलेगा, लेकिन अब डिपेंड करता है ना टोनी भाई पिच किस किस्म की खड़ी करते हैं। फ्लैट बैटिंग डेक्स आई रियली डोंट थिंक सो, उनका फ़ायदा कोई नहीं। टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएँ तो पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान तो डेफिनेटली चाहेगा कि इस किस्म की विकेट्स बने जिन पर उनका भी चांस हो। अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल में कुछ करना चाहते हैं, किसी बेहतर पोजीशनिंग के ऊपर खड़े होना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान को ऑब्वियसली पिचेस से रिलेटेड अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को भी ऐसी विकेट्स बनानी पड़ेंगी जिन पर कोई रिजल्ट निकले, ना कि बस ठीक है पहले एक ने बैटिंग की और बैटिंग करता ही चला गया, फिर उसके बाद जब वो थक गया तो दूसरी टीम ने बैटिंग शुरू की और उसके बाद वो भी करती चली गई। ऐसी विकेट्स का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दुनिया भर में इस किस्म की विकेट्स अब इतनी खास नहीं बनती। दुनिया भर में अब किसी भी तरह की क्रिकेट हो, वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, या क्रिकेट हो वो T20 इंटरनेशनल, चलो वाइट बॉल क्रिकेट में तो वैसे ही रिज़ल्ट आ ही जाता है, लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट भी देखें तो अब ऐसी विकेट्स नहीं बनती कि जहां पर रिज़ल्ट निकलना मुश्किल हो। मोस्टली आप देखें तो विकेट्स उनके ऊपर रिज़ल्ट निकल ही आता है। ये आप साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया जो 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ हुई थी, आप उसको देख लें। साउथ अफ्रीका ने दोनों टेस्ट मैचेस में ऐसी विकेट्स बनाई कि जिसे देखकर यकीन नहीं आता था, वो नाइटमेयर विकेट्स थी बैटर्स के लिए, इतनी तेज़ विकेट्स थी। उसमें फिर पहले मैच में तो साउथ अफ्रीका का दाव लग गया, दूसरे में इंडिया ने नहीं लगने दिया, और दूसरा तो मेरी तो हंसी निकल जाती है जब मैं उस टेस्ट मैच को याद करता हूँ। मतलब वो 1.5 दिन में टेस्ट मैच ही ख़त्म हो गया। 1.5 दिन में आप 5 दिन का प्लान करके बैठे हुए थे, 1.5 दिन में पूरा टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। तो विकेट्स ऐसी बनती हैं, एंड आई रियली होप कि टोनी का जितना भी एक्सपीरियंस है, और 40 साल का एक्सपीरियंस कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं होता, 40 साल का तो जो होता है वो भी
मर्द पक्की उम्र में चला जाता है, तो इसका तो ग्राउंड और पिचेस और ग्राउंड्स का मैं कहूँगा 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो आई रियली होप कि टोनी की जितनी भी पिचेस से रिलेटेड, ग्राउंड से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ हैं वो पीसीबी के काम आएँ, अच्छी विकेट्स बने, क्वालिटी विकेट्स बने, क्योंकि क्वालिटी विकेट्स बनेगी तो उनके ऊपर क्वालिटी क्रिकेट होगी ना। आप जितना मर्जी बैटिंग विकेट्स बना लें, आप कोई बहुत ज़्यादा बड़े बैटर्स तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये मिथ भी जिसे कहते हैं मैं ब्रेक कर देता हूँ कि भैया बड़ा बैट्समैन वो बनता है प्रेशर को हैंडल करके, हॉस्टाइल किस्म की बॉलिंग को हैंडल करके, क्राउड का जो प्रेशर होता है, जो कंडीशंस होती हैं, ओवरऑल जो सारा माहौल माशरा होता है उसको हैंडल करके। बैटिंग विकेट्स के ऊपर तो जितनी मर्जी किसी से बैटिंग करा लो, बैटिंग विकेट के ऊपर बैटर का नहीं पता लगता। बैटर का पता लगता है कि विकेट जैसी तैसी भी हो वो हर चीज़ को नेल डाउन कर दे। और दुनिया के जितने बड़े बड़े बैटर्स हैं उनमें ये क्वालिटी थी कि वो हर तरह की पिच के ऊपर अपने ओपोनेंट्स को नेल डाउन करते थे। बट खैर, अब टोनी भाई को पाकिस्तान की क्रिकेट में वेलकम, एंड आई रियली होप कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ से पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट की पिचेस में कोई जान डालेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।